आजकल जिस तरीके से एक लाइफस्टाइल डिसीजेस का जो प्रचलन आ गया है, क्योंकि आजकल डिसीजेस भी लाइफस्टाइल डिसीजेस हो गई है, और हमने देखा कितने बड़े बड़े एक्टर्स जिनकी कुछ एज नहीं थी, शिफाली जरीवाला की बात कर ले, सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर ले, एक झटके में हार्ट अटैक और सब खत्म। ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इससे किस तरीके से बचाव किया जा सके? ये जो आजकल फास्ट ट्रैक हार्ट अटैक्स का जो शुरू हुआ है, खास तौर पे नई जनरेशन के तौर पे, उसका प्रिंसिपल रीजन कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। क्योंकि ये अकेले इंडिया में नहीं हो रहा, ग्लोबली हो रहा है। और इस पूरी सिचुएशन में सबसे आसान रेमेडी, इसको मेरे गुरुजी कहते थे अभय मुद्रा। ये दोनों उंगलियां बीच की एक साथ जोड़ दी जाए, अंगूठा इसके ऊपर, ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये इसके रूट के नीचे, और ये लिटिल फिंगर अलग, ऐसे करके दोनों हाथ अभय मुद्रा में हो। ये अंगूठे, ये मतलब इंडेक्स फिंगर अंगूठे के रूट में, नहीं, इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है ना, इसको अंगूठे के रूट में लगा दीजिए, ऐसे। ओके। ये ऐसे, और इस अभय मुद्रा में बैठ के और डीप ब्रीदिंग करनी है, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। जोर जोर से भी सांस लेनी है, धीमे धीमे। किसी भी तरीके के हार्ट अटैक के लिए, किसी भी तरीके के भी पैनिक अटैक के लिए आपको ये मतलब ये मुद्रा परफेक्टली काम करती है। ध्यान लगाया, अब आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन अभय मुद्रा आते ही आपको कैसा भी फियर, एंजाइटी, पैनिक अटैक हो, आपका ये जो होता है एस्थमा का जो अटैक होता है, ये एकदम से शांत हो जाता है अभय मुद्रा में। ये अभय मुद्रा की बहुत बड़ी विशेषता है। और श्रीम चैंटिंग तो करनी है, तो मन ही मन एकदम से ध्यान लगाया, क्योंकि जब हार्ट अटैक या कुछ हो रहा हो, फट से इस अभय मुद्रा में आ गए, एकदम से हार्ट अटैक, पैनिक अटैक, एस्थमा अटैक सब शांत हो जाएगा। जब तक आप ये सोचेंगे कि एम्बुलेंस बुलाऊं, कौन से डॉक्टर को फोन करूं, क्या करूं, उतनी देर में बस बार बार यही बोलना है पेशेंट को कि तुम अभय मुद्रा में आ जाओ। घर में कच्चा जीरा रखा होता है, कच्चा जीरा जो है उसको चबाना है चीनी के साथ, और पानी पीना है, तो वो सॉर्बिटेट के जैसा काम करता है। तो अभय मुद्रा, अब हमारे यहाँ क्योंकि मुद्राओं में भी बहुत बड़ा फर्क हो गया है, एक्चुअली वो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के जो ओवरलैपिंग है ना, उसकी वजह से। अदरवाइज ये मेरा स्काई एलिमेंट है, ये मेरा एयर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है। हमारे यहाँ जितने भी सो कॉल्ड आजकल के नए जो हैं, वो इसको फायर एलिमेंट कहते हैं। अगर ये फायर एलिमेंट होगा तो फिर ये क्या होगा? तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के रिजल्ट के चक्कर में हमारे सिस्टम में चेंज कर दिया। वो बुद्धिस्ट डोमेन चीजें हैं। हमारे देश से विद्या जो है वो चाइना में गई, अब वो हमारे यहाँ चाइना से हमारे यहाँ आ रही है, वो भी इम्पोर्टेड कहकर, और हमारे वाले को ये चैलेंज करा जा रहा है कि आपका सिस्टम गड़बड़। ये है इशू। तो आप ऑरा के बेसिस पे ट्रू एंड फॉल्स मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला ओम नमः शिवाय, अब मैंने ओम की बजाय हव्यक्षी मना शिवाय, शिवाय में भी षटकोण कषा, क्षत्रिय वलक्षा, ऐसे करके मैंने उसको प्लान कर लिया, हव्यक्षी मना शिवाय, हव्यक्षी मना शिवाय। अब मेरे अगर हाथों के बीच की ऑरा बढ़ रही है और ओम नमः शिवाय की ऑरा से मैं उसे कंपेयर करूंगा, इसका मतलब ये वाला मंत्र जो है ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है। उसी तरह से ये थंब जो है स्काई एलिमेंट है, मैंने ये कमांड डाली, एनर्जी नापी, यस, तो एनर्जी ऑरा बढ़ जाए, वरना ऑरा कम हो जाए। ये एयर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट। एक एक चीज को क्रॉस चेक करिए। साइंस का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज एब्सोल्यूट ट्रूथ होगी तो आपके लिए भी ट्रू होगी, मेरे लिए भी ट्रू होगी। आपको लगता है कि नहीं मैंने करा और सही नहीं आया, तो बोलिए जो वास्तविक सत्य है वो प्रकट हो, फिर उसे क्रॉस चेक करिए। मूलाधार चक्र आकाश तत्व है, मूलाधार चक्र आकाश तत्व है, मूलाधार चक्र आकाश तत्व है। ऑरा मेजर करिए, बढ़ी इसका मतलब सही है, नहीं बढ़ी तो इसका मतलब गलत है। तो ऐसे करके हमारे सिस्टम में एक ऑरा के द्वारा मेजरमेंट का पार्ट था, जिससे कि हम हर चीज मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के जो बच्चे हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लीडरशिप नहीं जाग रही, फॉलोअर बन रहे। क्या करना है? मूलाधार चक्र को ध्यान करा,
श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम उसका ध्यान करना शुरू करा। और जब श्रीम लम श्रीम का ध्यान करा तो अपने मूलाधार चक्र में गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी जिनका षडानंद भी नाम है, उनको जया विजया या जो उनकी पत्नियों के जो नाम है उसमें एक नाम है देवसेना और दूसरा जया के तौर पर। तो उन दोनों भाइयों को उनकी पत्नियों के शक्तियों के साथ में जो है अपने मूलाधार चक्र में इमेजिन करना है। जैसे ही वो ये करना शुरू करेंगे और रेगुलर बेसिस पे करेंगे, एकदम से एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मूलाधार की एनर्जी बढ़ते ही लर्निंग और लीडरशिप एकदम से इंप्रूव होता है। तो बच्चे जो मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना है, अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाया। मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाने पर अपने हाथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी गणेश जी अपनी शक्ति रिद्धि और सिद्धि के साथ, कार्तिकेय जी अपनी शक्ति जया विजया या देवसेना और वो वल्ली ऐसे करके साउथ में बोलते हैं। तो वो जो है वो मेरे मूलाधार चक्र में स्थान ग्रहण करें। जैसे आपने ये ध्यान करा, इमीडिएटली आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो लर्निंग लीडरशिप अपने आप आ गया। तो बच्चों को एग्जाम देना है, एग्जाम देने के तौर पे ये रेगुलर उसका करें। अब कौन से एग्जाम में ये बहुत बढ़िया काम करेगा? आईएएस के एग्जाम में, फोर्सेस के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में तो कोई लीडरशिप नहीं जागती ना। आईएएस का एग्जाम लीडरशिप वाला है। तो आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है और आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है, बार बार किसी कारण से एग्जाम छूट रहा है, आप इस वाले अप्रोच को डालिए और देखिए कि आपके एनर्जी बॉडी में कितना फर्क आता है। आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो रही हैं, आपने बहुत कोशिश करी कि मेरी कोई बीमारी, मतलब आजकल सबसे बड़ी बीमारी कौन सी नई इमर्ज हुई है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अभी बैठे हुए हैं, किडनी काम नहीं कर रही, नाभि पे हाथ रखा, श्रीम वम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम श्रीम ऐसे करके आप ध्यान करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप श्रीम वम श्रीम करते जाएंगे, आप देखेंगे आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कमी आनी शुरू हो जाती है। एक हमारे यहाँ पुराण है, उसका नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में लास्ट में एक ब्रह्म ज्ञान करके चैप्टर है। तो जब आप उस ब्रह्म ज्ञान चैप्टर को लिखते हैं लाल रंग के पेन से, उसकी ऊर्जा उठाते हैं और अपने नाभि में डालते हैं, कैसा भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, कैसा भी पैरालिसिस हो, कम होना शुरू हो जाता है। और मैं बताऊं आपको, एलोपैथी में तो पैरालिसिस का जो है सिर्फ वो इंजेक्शन वगैरह ही जो ट्रीटमेंट होते हैं, बट वो भी पैरालिसिस के आफ्टर इफेक्ट्स को रिवर्स नहीं कर पाते। आयुर्वेद में भी कम से कम 1 साल तक मालिश वालिश करवाने से वो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में जो जर्क्स होते हैं वो थोड़े बैलेंस होते हैं। मंत्र चिकित्सा में 15 दिन के अंदर जो है आपको आपके पैरालिसिस स्ट्रोक में जमीन आसमान का फर्क आता है। और ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं?